चैनल में आपका स्वागत है। पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को देवनागरी भाषा के बारे में बताए थे। आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्यूटर कोर्स कराने जा रहा हूँ। बिहार कुशल कार्यक्रम, बिहार स्किल डेवलपमेंट। चलिए दोस्तों, मैं आज की वीडियो शुरुआत करता हूँ। मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में देवनागरी कीबोर्ड का उपयोग। पूर्व निर्धारित विधि में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भाषाओं में पाठ टाइप नहीं किए जाते हैं, इसलिए आपको अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव करने पड़ते हैं। यानी मैं बता रहा हूँ कि आपके विंडो सिस्टम में जब हिंदी में आप टाइपिंग करते हैं तो ये हिंदी में टाइपिंग नहीं लिखा रहता है। हिंदी में करने के लिए आप अपने सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग करके आप कीबोर्ड को हिंदी में करते हैं और टाइप करते हैं। अगर आप लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज की जानकारी अधिक लेनी है तो आप सोनू जी चैनल इंटरटेनमेंट को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कंप्यूटर का बेसिक मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। कंप्यूटर के बेसिक अपलोड कर दिया हूँ। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जाता है, कंप्यूटर को कैसे चालू करते हैं, कंप्यूटर को कैसे बंद करते हैं। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर में देवनागरी भाषा क्या है, कंप्यूटर में हिंदी में कैसे टाइपिंग किया जाता है। कंप्यूटर में हिंदी में टाइपिंग करने के लिए आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग में जाकर आप कीबोर्ड को हिंदी में करके हिंदी में टाइप कर सकते हैं। आपको जानकारी होना चाहिए कि ये अक्षर हिंदी में किस अक्षर के लिए काम में लाया जाता है। अगर आपके कंप्यूटर विंडोज 7 है तो आप कंट्रोल पैनल में जाकर उसे देवनागरी कीबोर्ड करेंगे। टास्क बार लिखल होगा, उस पर क्लिक करके कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें। अब कंट्रोल पैनल के बाईं ओर दिख रहा होगा लैंग्वेज एवं रीडन। इसके बाद चेंज कीबोर्ड अदर इनपुट मेथड विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शन आएगा विंडो में आएगा। कीबोर्ड एवं लैंग्वेज में चेंज कीबोर्ड विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब टेक्स्ट सर्विस एंड पर क्लिक करना होगा। गूगल आई में आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। आउटलुक, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्क में आप लिख सकते हैं, हिंदी में टाइप कर सकते हैं। गूगल आई में डाउनलोड करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट लगवा लेना है और कनेक्शन चाहिए। जब तक ये टूल डाउनलोड और इंस्टॉल स्थापित हो जाता है तब तक आपको कंप्यूटर में कनेक्शन चाहिए। लेकिन इंस्टॉल होने के बाद आप इंटरनेट कनेक्शन न रहने पर भी दूसरी भाषाओं में आप टाइप कर सकते हैं। गूगल आई को डाउनलोड करने के लिए http://google.com/in इनपुट टूल्स विंडो लिंक पर जाइए और सोनू जी चैनल पर ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस पर जाकर आप
गूगल आई में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में हिंदी में टाइप कर सकते हैं। टाइपिंग के मामले में फोनेटिक का अर्थ होता है उच्चारण के अनुसार। आप निम्नलिखित वेबसाइट का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे मैं google.com इनपुट टूल्स विंडो एक हो गया, google.com इनपुट ट्राई हो गया, क्वालिफाई हो गया, ट्रांसलेशन याहो हो गया। उपयुक्त में इसमें हम गूगल आईमे को टूल के बारे में विस्तृत से जानकारी देंगे। नीचे दिए गए कंप्यूटर में दिया होगा चरण। आप जब सोनू जी चैनल को लिंक पर जाएंगे तो आपको कंप्यूटर का स्क्रीन में दिख जाएगा गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोर में एंट्रेज बार में ये लिंक दिया रहेगा और इंटर बटन को दबाकर गूगल इनपुट टूल पृष्ठ पर आप अपना इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग और विंडोज एक्सपी लिंक पर हम प्रकार की सहायता से प्राप्त करेंगे। आप कंप्यूटर का उपयोग कर विभिन्न पत्र लिख सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं और संदेश लिख सकते हैं। आप हिंदी में लिख सकते हैं और ग्रीन कार्ड भी बना सकते हैं हिंदी में। लेकिन अगर आप इसकी जानकारी को अपनी मातृभाषा में लिख सके तो हम इसके बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बार जरूर आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। यह तो आइए अब आपको बताएंगे कि गूगल आईमे का उपयोग में किस तरह की जानकारी में भाषाओं को टाइप किया जाता है। गूगल आईमे में किस तरह की भाषाओं को टाइप किया जा सकता है। गूगल आईमे क्या है? व्हाट इज द गूगल आईमे? गूगल आईमे इनपुट मेथड एडिटर है, एक टाइपिंग टूल है जिसके उपयोग से आप हिंदी में, मराठी में टाइपिंग मलयालम, उड़ीसा, पंजाबी, गुजराती एवं अनेक प्रकार की देशों की भाषाओं को आप अब टाइप कर सकते हैं। गूगल आईमे कहते हैं। गूगल आईमे अब बहुत आसानी से गूगल आईमे को डाउनलोड करके आप टाइप कर सकते हैं। आप किसी भी भाषा में आप कुछ भी लिख सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं। टूल का उपयोग आपको माइक्रोसॉफ्ट में दिखाता हूँ। जैसे मैं भाषा हो गया अमेरिक, जेनरिक, ग्रीन, हार्वे, कनाडा, मराठी, ओडिया, रूसियाना, सर्बेरिया, तमिल, टाइगर एवं अनेक प्रकार की भाषाओं को आप टाइप कर सकते हैं। अब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल प्रोसेस देख सकते हैं और प्रोसेस का पूरा होने के बाद सोनू जी चैनल पर आप अपने गूगल आईमे को प्रोसेस को देख सकते हैं। और प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद अब आपको टास्क बार के दाईं ओर कोने में लैंग्वेज टूलबार को दिखाई पड़ेगा। लैंग्वेज टूलबार EN बटन पर क्लिक कर आप जो भाषा चाहते हो वो भाषा चयन कर आप लिख सकते हैं। गूगल आईमे को कैसे कॉन्फ़िगर करें? अगर आपके टास्क बार पर लैंग्वेज टूल नहीं प्रदर्शित हो रहा है तो आपको इस कंट्रोल पैनल में जाकर ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए आप नीचे दिए गए नीचे बताए गए चरण को मैं बताने जा रहा हूँ। पहला हुआ लैंग्वेज टूल ऐड करने के लिए कंट्रोल पैनल में विंडो खोले। विंडो प्रदर्शित होगा जो आपको इसे कंट्रोल पैनल में जाकर ऐड करना पड़ेगा। अब कीबोर्ड एंड लैंग्वेज टैब पर क्लिक करें और चेंज कीबोर्ड के बटन पर क्लिक करें। अब आप स्क्रीन पर टेक्स्ट सर्विस एवं इनपुट लैंग्वेज विंडो पर खोल सकते हैं। लैंग्वेज बार टैब पर क्लिक कर सकते हैं। अब मैं आपको कंप्यूटर को बारे में, सूचना प्रणाली के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जब आप एक पर्सनल कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं, गूगल आईमे को आपको कंप्लीट हो गया। आप जाएं सोनू जी चैनल पर, लिंक दिया होगा, उस लिंक को दबाकर आप किसी भी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, किसी भी भाषा में आप अगर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप गूगल आईमे का प्रयोग करें।
आज उसके सूचना प्रणाली इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। जब आप एक पर्सनल कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तब शायद आप सिर्फ उस उपकरण का ही विचार करते हैं, अर्थात आप स्क्रीन या कीबोर्ड का ही विचार करते हैं, स्क्रीन या कीबोर्ड का ही विचार करते हैं। फिर भी वहाँ इन बातों के अलावा और कुछ है। एक पर्सनल कंप्यूटर के बारे में सोचने का एक तरीका है कि इसे सूचना प्रणाली के एक हिस्से रूप में जाना जाए। सूचना प्रणाली के कई भाग होते हैं, लोग, प्रक्रियाएं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा और इंटरनेट। लोग क्या सूचना प्रणाली में कुछ हिस्सों में एक रूप की लोगों की अनदेखी करना आसान बात है। फिर भी यही बात है जिसके बारे में कंप्यूटर होता है। लोगों को, अर्थात आपकी तरह अंतिम उपयोगकर्ता और उत्पादक बनाना। प्रक्रियाएं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा का उपयोग करते समय लोगों द्वारा पालन करने के लिए बनाए गए नियम या निर्देश प्रक्रियाएं कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा का उपयोग करने के लिए हम लोग जिस चीज़ का यूज करते हैं उसी चीज़ को हम लोग प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को सुझाव, हम सभी को किसी न किसी सुझाव संकेत से फायदा हो सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शायद एक एंड यूजर सॉफ्टवेयर के रूप में वर्जित किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर सॉफ्टवेयर के रूप में वर्जित किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पस, स्पेशलाइज्ड और एप्लीकेशन। जनरल पर्पस क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैरियर क्षेत्रों में व्यापक रूप में उपयोग किए उसके प्रोग्राम जिसका ज्ञान आपको एक कुशल और प्रभावी अंतिम उपयोगकर्ता के रूप में समझे जाने के लिए होना जरूरी है। सबसे अच्छे ज्ञान प्रोग्रामों को कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के अन्य हजारों प्रोग्राम शामिल है जो विशिष्ट विषयों और व्यवसायों आर्थिक केंद्रित करते हैं। उनके सबसे अच्छे ज्ञात 2 प्रोग्राम होते हैं, ग्राफिक और वेब ऑर्थोपिक प्रोग्राम। ग्राफिक और वेब ऑर्थो। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट द्वारा प्राप्त डिवाइस है जो इनपुट द्वारा प्राप्त करे उसे प्रोसेस करके सूचना प्रदान करने के निश्चित है कि आप कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे प्रकार के कंप्यूटर से भी परिचित हो सकते हैं। कंप्यूटर के प्रकार, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में बताया था, आज भी मैं बता दे जा रहा हूँ कि आप लोगों को भी याद आ जाए। कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। पहला कंप्यूटर का नाम है सुपर कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर का नाम है मेनफ्रेम, तीसरा कंप्यूटर का नाम है कंप्यूटर मिड रेंज कंप्यूटर और चौथे कंप्यूटर का नाम है व्यक्तिगत कंप्यूटर, जिनका बड़े संगठनों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर को आमतौर पर भारी भरकम डेटा को संसाधित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सुपर कंप्यूटर को जिसका बहुत बड़े संगठनों में इस्तेमाल किया जाता है, और सुपर कंप्यूटर आमतौर पर भारी भरकम डेटा को संसाधित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनका दुनिया भर में मौसम के ब्लू जैसे मौसम में उपयोग किया जाता है, उस सब में भारी भरकम में डेटा का उपयोग किया जाता है। जैसे मौसम में ब्लू जीन, CDSU, पाराम सुपर कंप्यूटर दुनिया के 2 सबसे तेज कंप्यूटरों में है। सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे 2 कंप्यूटर है ना, उससे आगे सुपर कंप्यूटर है। ये सुपर कंप्यूटर जितने शक्तिशाली नहीं होते फिर भी मेनफ्रेम कंप्यूटर
डेटा के अत्यंत तीव्र प्रसंस्करण और स्टोरेज करने की क्षमता होती है इसमें। उदाहरण के लिए बीमा कंपनियों लाखों पॉलिसी धारक लोगों के बारे में जानकारी संसाधित करती हैं। बीमा कंपनी में लाखों लोगों को पॉलिसीधारी लोगों को बारे में जानकारी संसाधित करने के लिए मेन फ्रेम का उपयोग किया जाता है। मिड रेंज कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मिड रेंज कंप्यूटर को सर्वर के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। ये वे कंप्यूटर है जिनकी प्रसंस्करण क्षमता एक मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में कम होती है, फिर भी वे एक पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये मूल रूप से मध्यम आकार की कंपनियों या बड़ी कंपनियों के विभागों द्वारा अपनी संसाधन की ज़रूरत का समर्थन करने के इस्तेमाल में किए जाते हैं। आज मिड रेंज कंप्यूटर अंतिम उपयोगकर्ता की विशिष्ट ज़रूरतों का समर्थन और सेवा करने के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे में एक डेटाबेस पुनः प्रारंभ या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सुविधाओं का पूर्ति करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को पीसी के रूप में जानते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जानते नहीं, पीसी जिसे कहते हैं, पीसी के रूप में जानते हैं। ये सबसे कम शक्तिशाली होते हैं, फिर भी उनका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। और यह कंप्यूटरों का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रकार है। पर्सनल कंप्यूटर दुनिया के सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर है। यह सबसे तेजी से प्रस्ताव किया जाता है। आजकल यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर अन्य प्रकार के किसी भी ऑनलाइन काम करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और यह कंप्यूटर को हम लोग लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन या वायरलेस कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के 5 प्रकार होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और वायरलेस होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि उठा कर ले जाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए वे काफ़ी बड़े होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन उन्हें इधर उधर उठा कर ले जाना आसानी नहीं होता है। ये वहनीय और हल्के होते हैं और अधिकांश ब्रीफकेस में फिट हो जाते हैं। टैबलेट कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। ये हल्के, छोटे और लैपटॉप की तुलना में आमतौर पर कम शक्तिशाली होते हैं। एक लैपटॉप की तरह टैबलेट का एक फ्लैट स्क्रीन होता है। लैपटॉप की तरह एक टैबलेट में फ्लैट स्क्रीन की तरह होता है, लेकिन आमतौर पर उनका एक मानक कीबोर्ड नहीं होता है। उनका एक स्क्रीन होता है। स्क्रीन पर दबाकर आप इस्तेमाल उसे कर सकते हैं। एक लैपटॉप की तरह इसके बजाय टैबलेट आमतौर पर एक वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। स्मार्टफोन में आप लोगों तो सब जानते ही होगा। स्मार्टफोन दुनिया के सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले मोबाइल का नाम है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप लोग जानते हैं कि हाथ में पकड़कर आप स्क्रीन पर दबाकर अन्य प्रकार की किसी भी चीज़ को आप स्मार्टफोन में देख सकते हैं। स्मार्टफोन दुनिया के सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला फ़ोन है, जिसे आप हाथ में पकड़कर ये कंप्यूटर की तरह काम करता है। स्मार्टफोन इंटरनेट और प्रोसेसिंग क्षमताओं के लिए वायरलेस कनेक्शन वाले सेल फोन होते हैं। अन्य मोबाइल कंप्यूटर में वायरलेस उपकरण शामिल होते हैं, जैसे एप्पल वॉच जानते हो, एप्पल घड़ी फ़ोन जानते हैं। आप लोग घड़ी फ़ोन के बारे में जानते होंगे। पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर, एक पर्सनल कंप्यूटर प्रणाली के हार्डवेयर में विभिन्न किस्मों के उपकरण शामिल होते हैं। भौतिक उपकरण 4 बुनियादी श्रेणियों में आते हैं: सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन। चूँकि हार्डवेयर के बारे में हम पुस्तक के बाद अब मैं आपको हार्डवेयर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ।
हार्डवेयर। सिस्टम यूनिट एक कंटेनर है जो अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घर होता है जो कंप्यूटर प्रणाली को बनाते हैं। सिस्टम यूनिट एक कंप्यूटर प्रणाली को बनाते हैं, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में संसाधित जानकारी के लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। एक इंटरनेट कनेक्शन द्वारा खरीदा जा सकता है। इंटरनेट ऑफ क्लाउड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता ही दिया हूँ। जैसे कि पहले बताया था कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और उपयोगिताओं के साथ कार्य करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर ज़्यादा तकनीकी विवरणों पर आधारित होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतिम उपयोगिता सॉफ्टवेयर किया जा सकता है। बस आज के लिए वीडियो इतना ही। फिर मिलेंगे बिहार स्किल डेवलपमेंट की तरफ से। आप लोगों को धन्यवाद। कंप्यूटर के नॉलेज को इसी तरह जानकारी पाने के लिए सोनू जे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक यू। आज के वीडियो इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।